अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलवी साहब का वाकया सुनाने वाले हैं जिनकी 7 बेटियां थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी एक बेटी की बलि दे दी। दोस्तों ये वाकया यकीनन आपको रुलाकर रख देगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में बताए कि मौलवी साहब ने जो किया वो गलत था या सही। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो और जानते हैं ये कहानी मौलवी साहब की अपनी जुबानी। मैं एक मौलवी था, मस्जिद की इमामत करवाता था और मदरसे में बच्चों को हिफ्ज करवाता था। मस्जिद के बराबर में ही मुझे मदरसे के मालिकान ने 2 कमरे का मकान दे रखा था। मेरी माली हालत अच्छी नहीं थी, यहां तक कि मैं ज़कात और खैरात भी लोगों से ले लेता था, क्योंकि मस्जिद के हदिये से मेरा और मेरे घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। इस महंगाई के दौर में जहां बच्चों की परवरिश करना भी एक इम्तिहान बन चुका है। मेरी तो 7 बेटियां थी जिन्हें मैंने कुरान और दीन की तालीम से आरास्ता किया था। स्कूल की उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी और 2 वक्त की रोटी के अलावा उन्हें मजीद सहूलियत देने से मैं कासिर था। मेरी अहलिया इंतकाल कर चुकी थी और मैं अकेला ही सारी जिम्मेदारियों से निपटने के लिए रह गया था। मेरी सारी बेटियां खुश शक्ल की थी, लेकिन दहेज न होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे थे। अपनी बच्चियों की शादी की वजह से मैं बेहद परेशान था कि एक दिन मेरे साथ कुछ अजीबो गरीब सा वाकया हुआ। मैं शाम के वक्त लोगों के घरों में कलाम पाक पढ़ाने जाता था, इससे मुझे अच्छा हदिया मिल जाता था। तो मैं घर में कुरान पढ़ाने जा रहा था और जब मैंने रास्ते में फुटपाथ पर एक फकीर को बैठे देखा जिसके पास बहुत से लोग बैठे हुए थे। उसे अपने मसाइल बता रहे थे। उनमें से एक शख्स कहने लगा कि मेरी 4 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है और मुझे बेटा चाहिए। और वो फकीर मेरी ही उम्र का होगा। उस शख्स को कहने लगा कि अगर तू अपनी एक बच्ची मुझे दे दे तो देख, फिर देखना तेरे घर कैसे नरीना बच्चों की लाइन लग जाएगी। मुझे उस फकीर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई थी कि ये फकीर क्या मांग रहा है। लोग फकीरों को पैसे दे सकते थे या फिर खाना, अपनी औलाद कौन दे सकता है। लेकिन मुझे इस फकीर के पास बैठे शख्स के जवाब पर इससे भी ज्यादा हैरत हुई थी, और वो नरीना औलाद की खातिर अपनी एक बच्ची उसे देने को तैयार था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कोई शख्स अपने लगते जिगर को सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर दे सकता है, और वो भी किसी फकीर को। और कहने लगा कि मुझे आपकी करामात पर भरोसा है। मुझे याद आने लगा कि लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते हैं, ऐसी बहुत सी मन्नतें मान लेते हैं कि हमारी बेऔलादी की बीमारी खत्म हो जाए तो हम एक बच्चा फला दरबार के नजर कर देंगे। लेकिन मेरा इन बातों पर कतई यकीन नहीं था, इसलिए जो लोग फकीर के पास बैठे थे मुझे अहमक लगे थे। लेकिन जो बात वहां मौजूद एक दूसरे शख्स ने कही, उस बात ने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया। इस बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया और मैं उस फकीर के पास चला गया। मैंने कहा कि सच में ऐसा मुमकिन है? दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहे। और वो फकीर कहने लगा, अल्लाह के बंदे, कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन जो कुर्बानी उसे चाहिए थी वो देने का मैं मुतहम्मिल नहीं था। गरज में अपने उलझे हुए जहन के साथ बाहर से चला गया, जहां मैं कलाम पाक पढ़ाने गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि कलाम पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में उस शख्स की बात ही घूम रही थी। मैं घर आया तो मेरी बेटी ने मुझे खाना गर्म करके दिया। मैंने खाना भी गायब दिमागी के साथ खाया। मैं बहुत उलझा हुआ था कि कोई फकीर क्या इतना भी पहुंचा हुआ हो सकता है। मैं शायद इस बात का फरामोश भी कर जाता, लेकिन अगले ही रोज वो फकीर मेरे दरवाजे पर पहुंच गया और कहने लगा, तेरी 7 बेटियां हैं और सबकी सब गैर शादीशुदा है। कोई तेरी दहलीज पर रिश्ता लेकर नहीं आता, अगर आता भी है तो बात को आगे नहीं बढ़ाता। मुझे उसके मुंह से सब सुनकर हैरत का बहुत जोर का झटका लग गया कि उसे ये सब बातें कैसे मालूम हो सकती थी। वो कहने लगा, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे और देख, तेरी सारी बेटियां अच्छे खानदान में ब्याही जाएंगी। मैंने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। मैं भला कैसे अपनी कोई भी बेटी उस फकीर के साथ ब्याह सकता था। उन्हीं दिनों एक और जगह से लड़के वाले मेरे घर पर मेरी बेटियों को देखने आए। मेरी सारी बेटियां सोमो सलाद की पाबंदी थी, सुलझी हुई साबुत कदम थी कि मैंने तो ये भी सोच के रखा था कि बड़ी से शादी करने की शर्त भी नहीं रखूंगा। जो भी बेटी उनको पसंद आएगी उसी को ब्याह दूंगा। उन्हें मेरी बेटियां तो पसंद थी, लेकिन बात वही थी कि वो बगैर दहेज लिए शादी करने को तैयार नहीं थे। मेरी बड़ी बेटी की उम्र 30 साल के करीब होने वाली थी। सब में 1 साल का फर्क था। छोटी बेटी 18 बरस की थी। अब तो मैंने शादीशुदा अफराद और ऐसे लोगों के रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए जिनकी पहली बीवी मर चुकी थी और वो दूसरी बीवी के लिए इसके ख्वाहिशमंद थे कि उनकी औलाद को पाल सके। लेकिन जाने क्या आजमाइश थी कि यहां भी मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। वो फकीर रोज ही मेरे दरवाजे पर आता है और एक ही सदा लगाता है और चला जाता है।
और फिर मुझे उस शख्स की बात भी याद आने लगती। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। जो उस वक्त उस शख्स ने उस फकीर की करामात बताते हुए कही थी, न जाने क्यों अब मैं सोच में पड़ गया था। मैं उस वक्त एक मजबूर बाप था जिसकी बेबसी की आखिरी हद थी। मैं 6 बेटियों की खातिर एक बेटी की बलि चढ़ाने पर मजबूर था। मैं पिछले 4 सालों से ठीक से सो नहीं पाया था। जैसे जैसे साल गुजरते थे, मेरा बुढ़ापा और मेरी बीमारी भी बढ़ने लगती, और अगर मेरी आंख बंद हो गई तो मेरी बच्चियों का क्या होगा। इसलिए मैं उनकी शादियों के लिए बहुत फिक्रमंद था। एक दिन मैं सोचने पर मजबूर हो गया, एक बेटी की शादी कुर्बानी के तौर पर आजमाइश की भट्टी में डालकर बाकी 6 बेटियों की खुशियां खरीदूं। क्योंकि मैंने उस शख्स को फकीर से यही कहते हुए सुना है कि फला शख्स जो आपके पास आया था और अपनी बेटी का निकाह आपसे किया था, उसकी करामात से उसकी बाकी सारी बेटियां सुकून की जिंदगी गुजार रही है। मैं चारपाई पर बेचैन सा लेटा हुआ था। मैंने करवट ली और आंसुओं से लबरेज आंखें बंद की तो सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी का चेहरा मेरी निगाहों के सामने आया। क्योंकि पहली बार मुझे बाप का दर्जा उसी ने दिया था। पहली बार मुझे अब्बा उसी ने पुकारा था। मेरी पहली औलाद थी, मेरे जिगर गोशा, मेरे बुरे हालात में उसने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया था। अक्सर यह होता कि ईद के कपड़े खरीदते हुए पैसे कम पड़ जाते थे तो मेरे कान के पास आकर सरगोशी करती कि अब्बा मेरे लिए कपड़े नहीं लेना, छोटी बहन को लेना क्योंकि वो छोटी है। ईद वाले दिन बच्चों के साथ खेलने जाएगी तो सब बच्चे नए लिबास में होंगे तो उसका दिल दुखेगा। मैंने बहुत देर तक सोचा और नहीं में सिर हिलाया, नहीं बड़ी बेटी नहीं। फिर मैंने दूसरी जानिब करवट ली। आंसू टूटकर आंखों से निकलकर थक गए। दूसरी बेटी के बारे में ऐसे ख्याल सताने लगे और बाद में सबसे छोटी बेटी की कुर्बानी देने पर मैं राजी हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने फैसला किया कि छोटी बेटी को फकीर से ब्याह देता हूं। सुबह तक मैं फैसला कर चुका था, इसीलिए सुबह फकीर के बाहर घर आने पर मैंने उससे कहा कि मैं उसका निकाह अपनी छोटी बेटी से करने को तैयार हूं, लेकिन रुखसती उसी वक्त होगी जब मेरी बेटियां अच्छे घर में बस जाएंगी। फकीर ने मुझे गौर से देखा और फिर मेरी बात मानकर चला गया। मेरे लिए वक्त बहुत कड़ा था। मैंने अपनी छोटी बेटी को एक खूबसूरत लिबास लाकर दिया। उससे कहा कि तैयार हो जाओ, और वो नया जोड़ा देखकर बहुत खुश थी। सुर्ख रंग का जोड़ा और सुर्ख चूड़ियां पहनाए वो मुझे दिखाने लगी कि अब्बा मैं कैसी लग रही हूं। उसका गुलाबी चेहरा देखकर मुझे फकीर की सांवली रंगत और अधेड़ उम्र का ख्याल आया तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैंने बेख्तियारी छोटी को अपने सीने से लगाया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया। बहुत सारी दुआएं दिल से निकली और ये भी दुआ निकली कि खुदा किसी बाप पर मेरे जैसा वक्त ना लाए। थोड़ी देर के बाद फकीर निकाह ख्वाह और चंद गवाहों के साथ मेरे घर आ गया। मैंने सब बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया और छोटी बेटी के पास सर झुकाए बैठ गया। उसके सामने हाथ जोड़े फूट फूट कर रोते हुए माफी मांगने लगा। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दे, तेरा यह बाप मजबूर है, इसलिए तेरा निकाह एक फकीर के साथ करने लगा हूं। इसे मेरी मजबूरी समझकर अपने इस बाप को माफ कर देना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी का मुस्कुराता चेहरा फीका पड़ गया। उस फकीर की बिगड़ी हालत तो मेरी बच्ची भी देख चुकी थी। मुझे लगा कि वो बहुत रोएगी, मिन्नतें करेगी कि अब्बा मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों जानबूझकर अजाब में मुब्तला किया जा रहा है, मुझे क्यों इस आजमाइश में डाल रहे हो। लेकिन वो ऐसे चुप थी कि जैसे किसी पत्थर का मुजस्समा बन गई हो। फिर उसने अपने हाथों में मेरा हाथ थामा, मेरे बहते आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया और कहा, अब्बा आप पर तो मेरी जान कुर्बान है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी और कभी आपसे कोई शिकवा नहीं करूंगी। थोड़ी देर के बाद निकाह पढ़वा दिया गया। निकाह के बाद वो फकीर उठकर वहां से बाहर चला गया। मेरी छोटी बेटी चुप सी रहने लगी थी, वरना वो तो मेरे घर की असल रौनक थी। मुझे पता है कि मैं उसका मुजरिम हूं। कुछ ही दिनों में मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता आ गया और बिना दहेज के उसका निकाह भी हो गया और रुखसती भी हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तो यही सोचता था कि अगर इस फकीर की बात झूठी निकली तो अपनी बेटी की रुखसती नहीं करूंगा और तलाक दिलवा दूंगा। लेकिन मेरी बड़ी बेटी बड़े अच्छे घराने में जा चुकी थी। इसी तरह हर माह एक बेटे का रिश्ता आता और बिना दहेज की मेरी बच्ची को ब्याह कर ले जाते। सारी बेटियां अपने घर की हो गई थी और अब बस छोटी बेटी की रुखसती ही रह गई थी। अब वो फकीर आया और मुझसे पूछने लगा, अब तो तुम्हें मेरी करामात का यकीन आ ही गया होगा, तो कहो मौलाना क्या सोचते हो। मैंने आस बात में सर हिला दिया और कहने लगा, मेरी अमानत मुझे दे दो,
मैंने कहा कि मेरा घर खाली हो गया है, मेरी इस बच्ची को मेरे पास रहने दो। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मेरी बच्ची फकीर के साथ रुखसत होकर जाए, लेकिन अपनी जुबान से फिर जाने का मतलब तो यही था कि बाकी बेटियां भी वापस मेरी दहलीज पर आ जाती। इसीलिए मैंने चंद दिन बाद बड़े कड़े दिल से अपनी बेटी उस फकीर के साथ रुखसत कर दी। चंद लम्हात तो ऐसे ही गुजर गए। मस्जिदों और मदरसे की जिम्मेदारियों में अपनी बेटियों को अक्सर मैं नजरअंदाज कर गया था, लेकिन फिर सोचा कि मुझे अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए जाना चाहिए। शादी के बाद बच्चों से मिलने कहाँ गया था। पहले मैंने अच्छे अच्छे फल खरीदे, फिर साफ सुथरा लिबास पहना और एक रिक्शे में बैठकर बड़ी बेटी के ससुराल पहुंच गया। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब दरवाजा बजा बजा कर मेरे हाथ दुखने लगे, लेकिन दरवाजा किसी ने ना खोला। पहले मुझे यह ख्याल आया कि हो सकता है कि कहीं गए हुए होंगे, लेकिन कोई तो होता। मैं परेशान हो गया था। मैं गली में खेलते बच्चों को रोककर पूछने लगा कि ये कहाँ गए हैं। मुझे लगा कि शायद उन्हें मालूम होगा, लेकिन जो खबर उन लोगों से सुनने को मिली उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। कहने लगे कि हम उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये तो बस 1 महीने पहले ही आए थे और बेटे की शादी करके पता नहीं कहां चले गए। ये सुनकर मानो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने पूछा कि कुछ पता है कि वो लोग कहां गए हैं। मैंने मजीद पूछा और उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि वो लोग तो अनजान थे। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। वो तो कह रहे थे कि वो बरसों से इसी मोहल्ले में रह रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर से किसी ने रूह खींचकर निकाल दी हो। मैं फौरन से दूसरी बेटी के घर पहुंचा तो वहां भी कोई मौजूद नहीं था। वो लोग भी वक्ती तौर पर बाहर किराए के मकान में ही रहते थे और अभी 1 माह पहले ही जा चुके थे। यही खबर मुझे 6 बेटियों के ससुराल वालों के बारे में सुनने को मिली। मैं घर पहुंचकर अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मेरी बेटियां न जाने कहां होंगी। मैंने फकीर की बात पर भरोसा कर लिया था कि वो करामती बाबा है, इसीलिए रिश्तों के बारे में ज्यादा जान पहचान मैंने नहीं करवाई थी। जो रिश्ता आता रहा मैं शादियां करवाता रहा और मैं अपनी सब बच्चों को अपने हाथ से खो चुका था। मैं यही समझा था कि एक बेटी की कुर्बानी देने से मेरी बाकी बेटियों की जिंदगी सुकून के साथ गुजरेगी, लेकिन यहां पर तो मेरी बेटियां ही न जाने कहां चली गई थी। मैं उन्हें कहां ढूंढूंगा। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मुझे वही शख्स नजर आया जो उस फकीर की करामात के बारे में बता रहा था। मुझे देखकर वो शख्स भागने लगा। उसके बाद मैं उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। मैंने कहा कि बताओ कि वो फकीर कहाँ है। तो वो कहने लगा, कौन सा फकीर? मैं किसी फकीर को नहीं जानता। मैंने कहा कि जिस दिन तुम उसकी करामात ऊंची आवाज में सुना रहे थे। तो वो कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे तो बस इस काम के लिए उस शख्स ने पैसे दिए थे। ये सुनकर तो मैं चकरा ही गया था। वो शख्स मुझे ये सब कुछ दिखाने के लिए कर रहा था। ये सुनकर मैं रोने लगा कि न जाने मेरी बच्चियां किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। 6 महीने के बाद मेरा लाहौर जाना हुआ। मैंने वहां एक शख्स को देखा जो उस फकीर के साथ था, लेकिन एक पल के लिए तो मेरा दिमाग जैसे चकरा कर रह गया। मेरी 7 बेटियां उसी के साथ थी। मैं भाग भाग कर उनके पास पहुंचने लगा तो वो फकीर उन्हें गाड़ी में बैठा चुका था। मैंने उस गाड़ी का नंबर याद कर लिया और मैंने उसका पीछा किया। वो गाड़ी एक पुराने घर के सामने रुकी और वो मेरी बच्चियों को उस घर के अंदर ले गया। मैं कहीं छुप गया। जब वो शख्स घर से बाहर निकला तो मैं उस घर की दीवार फलांग कर दूसरी जानिब उतरा। उस वक्त वहां बाहर सहन में कोई नहीं था। मुझे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कमरे के पास में पहुंच गया। वहां खिड़की को खोलकर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल दहल कर रह गया। एक औरत जो मेरे तीसरे नंबर की बेटी की सास बनकर आई हुई थी, मेरी बच्चियों और दूसरी बहुत सी लड़कियों पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि अगर तुम लोगों ने रोज की बुनियाद पर 2000 भीख जमा नहीं करवाए तो रात की रोटी खाने को नहीं मिलेगी। और क्या तुम खामोशी से सड़कों पर खड़ी रहती हो? लोगों के पास जाकर भीख मांगा करो। मेरी बेटी कहने लगी कि हमने अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा है। मैं अल्लाह के अलावा किसी से खाने की दरख्वास्त नहीं करूंगी। मेरी बेटी की इस बात पर उस औरत ने एक जोरदार तमाचा मेरी बेटी के मुंह पर मारा और कहने लगी कि अगर अल्लाह के नाम पर अगर तूने नहीं मांगा तो अपनी शामत याद रखना। वो मेरी बेटी के सर के बाल पकड़कर बोली थी और मेरी बेटी दर्द से कराहने लगी थी। मैं वहीं से वापस आ गया और अगले रोज मैं पुलिस को लेकर अपने साथ उस जगह ले आया। वो सारा गिरोह पकड़ा गया। वो निकाह करके लड़कियों को अगवा करके लाहौर से ले आते थे और उसके बाद उनको जबरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया करते थे। मेरी बेटियां रोती बिलखती मेरे साथ रहने लगी और मैं उन्हें वापस अपने घर ले आया। जिन लड़कों से उस फकीर ने मेरी बेटियों का निकाह करवाया था वो सभी किराए के थे और निकाह के बाद फौरी तौर पर तलाक देकर
और पैसे लेकर वहां से चले गए थे। ये सारी चालें उस फकीर की थी। वो मजबूर और बेबस लोगों को ऐसे ही अपनी करामात का कहकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। और मुझ जैसे मुश्किलात में घिरे लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान करते हैं। मुझे शायद अल्लाह पर कामिल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मजबूरी के वक्त दूसरी राह इख्तियार कर ली और समझा कि फकीर की करामात से ही मसला हल होगा। हालांकि मैंने हमेशा यही दर्ज किया था कि अल्लाह से होता है, गैर अल्लाह से नहीं होता। लेकिन शायद अल्फाज दिल से यकीन के साथ अदा नहीं किए थे, इसीलिए मुझे सजा मिली। मेरे साथ हुई इस ज्यादती के पेश नजर मुफ्ती साहब ने मदरसे के हाफिजों से मेरी बेटियों की शादी करवा दी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।